ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो अभी हम जिस स्थान पे आए हैं, स्थान का नाम है ब्रह्मगिरि पर्वत। सतयुग में यहीं पे ही ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनको एक आदेश दिया कि तुम मेरे एक श्री विग्रह बनाओ। तो ये जो हम श्री विग्रह देख रहे हैं ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किए हैं। और इन श्री विग्रह में अगर आप किसी ने ध्यान से देखा हो, भगवान ने साथ में उनको बोला था कि मेरे चरणों के नीचे गरुड़ जी को बिठाना। आपने देखा होगा अंदर जाके नीचे कौन है, गरुड़ जी हैं। राइट और लेफ्ट साइड में कौन थे, सत्यभामा और रुक्मणी। अभी प्रश्न ये होता है कि ये विष्णु जी के विग्रह हैं, चतुर्भुज रूप में है, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है द्विभुज सर्वदा ना अत्र कदाचित चतुर्भुजा, कि भगवान कृष्ण तो हमेशा दो भुजा धारण करते हैं। क्या भगवान कृष्ण ने कभी ब्रज में सुना चार भुजा धारण करी हो, या मथुरा में या द्वारका में? कहीं चार भुजा तो वो धारण करते नहीं, वो तो हमेशा द्विभुज रहते हैं। और जो विष्णु जी हैं उनकी पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी है, लेकिन यहाँ पे कौन है, सत्यभामा और रुक्मणी है। तो इसका पीछे क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। भगवान कृष्ण ने ब्रज में एक बारी चतुर्भुज रूप धारण किया था। अगर आप कहीं पे भी विष्णु जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन करोगे तो उनके हाथ में क्या होता है, शंख चक्र गदा पद्म, यही चार देखते हो ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा हो, एक हाथ से राइट हैंड साइड से भगवान ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। जो नारायण और विष्णु जी की मूर्ति होती है वो तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करा है, तो वो आशीर्वाद कैसे देंगे? तो ये भगवान कृष्ण ही है जिन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया है। अब इसके पीछे की क्या लीला है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब उनको आदेश दिया, ब्रह्मा जी को आदेश दिया भगवान ने कि तुम मेरे विग्रह प्रकाशित करो, तो ब्रह्मा जी के इस स्थान पे तपस्या किया, इसलिए स्थान का नाम हो गया ब्रह्मगिरि। और यहीं पे ही फिर ये अलारनाथ जी के विग्रह प्रकाशित हुए। अब ये जो चतुर्भुज है, इसके पीछे कारण है कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में एक बारी चतुर्भुज रूप धारण किया था। कोई बता सकता है कब? जब पैदा हुए थे वो मथुरा में, ब्रज में नहीं। जब अपनी माँ को जब मिट्टी खा ली थी उस समय तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, लेकिन चतुर्भुज रूप एक ही बारी धारण किया था। जब महाराज हो रहा था, उस महाराज के बीच में भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए। दो प्रकार का रास है। एक रास है, इसके लिए हो जाएगा, एक रास भगवान ने किया है बंशीवट में। जो बंशीवट में रास किया है उसको शारदीय रास बोलते हैं, जिसका भागवत में वर्णन आता है। जब कार्तिक शुरू होता है, जो कार्तिक की जो पहली वाली पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं ना, तो शरद पूर्णिमा का रास। और एक रास भगवान ने गोवर्धन की तलहटियों में भी किया है, पेठा गांव की तरफ। तो वहां पे जब भगवान कृष्ण ने रास किया था और रास के बीच में जब वो अंतर ध्यान हो गए और सब गोपियां भागी कृष्ण को ढूंढने के लिए, तो अनेक युद्ध थे गोपियों के। कुछ ऐसी गोपियां थी जो राधा जी के साथ में जा रही थी, कुछ ऐसी थी जो चंद्रावली के साथ में जा रही थी। तो जो आगे आगे गोपियां जा रही थी, उन्होंने जब आगे जाके देखा तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, गोपियों को ठगने के लिए चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए ताकि गोपियां मुझे नहीं पहचान पाए। तो वहां से जब गोपियां जा रही थी तो उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान विष्णु खड़े हैं, इनसे हमारा क्या प्रयोजन। अगर कोई भगवान विष्णु को देखेगा तो क्या करेगा, साथ साथ में प्रणाम करेगा। लेकिन गोपियों ने देखा इनसे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे साइड करके आगे चली गई। तो वहां पे भगवान विष्णु रूप में ही खड़े हैं। देखिए कि ये तो मुझे पहचान ही नहीं पाई, मैं तो कृष्ण ही हूँ, यहाँ पे चतुर्भुज रूप में खड़ा हूँ। उसके पीछे से फिर राधा जी भी आ रही थी। जब राधा जी आ रही थी, राधा जी के साथ में उनकी अन्य सखियां भी आ रही हैं। तो उतने में क्या हुआ, जब राधा जी आ रही थी, अभी राधा जी को भी कृष्ण ठगना चाहते थे कि मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं तो चतुर्भुज रूप में, तुम कृष्ण को ढूंढ रहे हो, या तो कृष्ण है ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो राधा जी को ठगते, उनकी जो ठगने वाली चाल है राधा जी के आगे चलेंगी नहीं। उतने में राधा जी जैसे ही आ रही थी तो राधा जी की जो अंग की गंध है, वहां पे बड़ा सुंदर समीर बह रहा है, पवन चल रहा है। उस पवन ने क्या किया, राधा जी की अंग गंध पहले ही कृष्ण के नासिका में आ गई। जैसे ही कृष्ण ने उस राधा जी के अंग की गंध को अंदर ग्रहण किया तो एकदम से वो ऐसे भाव में हो गए कि जो उनके चार हाथ उन्होंने धारण करे थे, दो हाथों के अंदर पेठ गए। इसलिए उस स्थान का आज भी नाम है पेठा गांव, गोवर्धन के उधर है। तो कृष्ण वहां पे उनके सामने चतुर्भुज रूप धारण नहीं कर पाए, इसलिए जब राधा जी और अन्य गोपियां आई तो कृष्ण का वापस द्विभुज रूप प्रकट हो ही गया। तो ये वहां पे ये कौन सा रूप है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उस समय जो राधा जी थी, राधा जी कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी, रास में से कृष्ण चले गए हैं। अब राधा जी जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं कि हाँ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, रास मंडल के बीच में उनको छोड़ के चले गए, तो उस समय राधा जी की कैसी मन की स्थिति होगी। जैसे एक उदाहरण समझो,
आप अपने किसी बच्चे के साथ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आए, अब जगन्नाथ जी के आराम से दर्शन कर रहे हो, वहां पे कुछ शिकंजी वाला है, शिकंजी भी पी रहे हो, नाच भी रहे हो, कीर्तन भी कर रहे हो, इतने में आपका बच्चा हाथ छोड़ के भाग गया, अब आपको बच्चा नहीं मिल रहा, अब क्या स्थिति होगी? वो एक माता जी की बेटी खो गई थी ना आपकी, है ना, तो उस समय क्या स्थिति होगी मन की? इधर उधर भागेंगे, कहाँ है, कितना व्याकुल हो जाएगा चित्त। तो उस समय राधा जी किसके पीछे ढूंढ रही हैं? श्याम सुंदर को ढूंढ रही है कि रास के बीच में से श्याम सुंदर कहाँ चले गए। तो उस समय राधा जी का मन जो है कितना व्याकुल, उनकी कैसी स्थिति है। अब जब उन्होंने कृष्ण के जो दर्शन करे, उस समय जो राधा जी ने कृष्ण के दर्शन करे, वो जो राधा जी के भाव थे, जब वो कृष्ण को चतुर्भुज रूप में दर्शन किया और कृष्ण के दोनों हाथ अंदर पेट गए, ये वही दर्शन यहाँ पे है। अब देखो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा जी के भाव को लेके आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रोज दर्शन करते थे। अब जगन्नाथ जी को हो गया बुखार, दर्शन हो गए, जगन्नाथ जी के 15 दिन बंद। जब 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो गए तो चैतन्य महाप्रभु की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि मेरे को कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो फिर वो कृष्ण के दर्शन करने के लिए कहाँ पे आते हैं? इसी स्थान पे आते हैं। जब 15 दिन जगन्नाथ जी के वहां दर्शन बंद होते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने से जगन्नाथ जी के दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। तो यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु आए, वो जो अपने अंदर शिला देखी है, वो पूरी शिला कैसे मेल्ट हो गई। तो वो कृष्ण के वीरे में उनका शरीर जो है वो इतना तापित हो रहा था कि जैसे ही उन्होंने अलारनाथ जी के दर्शन करे और प्रणाम किया तो पूरी की पूरी शिला ही ये पिघल गई। बोलो अलारनाथ भगवान की जय। अब यहाँ पे जो अलारनाथ भगवान है, एक श्री केतन करके एक ब्राह्मण थे जो इनकी सेवा करते थे। पहले तो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण लोग थे वही इनकी सेवा करते थे और इनका पहले नाम था अलवरनाथ, क्योंकि अलवर एक कोई गुरु हुए हैं साउथ इंडिया के, उनके वंशज इनकी सेवा करती थी, इसलिए अलवरनाथ। तो जो एक श्री केतन ब्राह्मण जिनके पास इनकी सेवा थी, वो किसी कार्य से बाहर जाएंगे, बाहर गए तो अपनी पत्नी को बोल के गए कि मेरा जो पुत्र है ये भगवान को भोग लगा देगा, तुम भगवान के लिए भोग बना दिया करो। तो उनकी जो पत्नी है उसने बड़ा सुंदर प्रेम से भगवान को भोग तैयार किया, पुत्र को बोला जाओ ठाकुर जी को भोग लगा दो। अब ठाकुर जी जब यहाँ पे अंदर गया भगवान को भोग लगाने के लिए, और उतने में वो बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त था, उसने वहाँ पे भोग की थाली रख दी, बोला मैं खेल के आ रहा हूँ, अब इसको अच्छे से प्रसाद को पा लेना। जब वापस आके देखा तो भगवान ने पाया ही नहीं है। तो उसने बोला अरे प्रभु क्या कर रहे हो अभी? क्या उसको लगा कि मैं जल्दी तो नहीं आ गया इसलिए भगवान को आराम से पाना होगा। अच्छा कुछ नहीं होता, पालो, मैं थोड़ी देर में फिर से आता हूँ। ऐसे 2-3 बारी जब हो गया, जब भगवान पा ही नहीं रहते तो बच्चे को तो लगा डर कि मम्मी मुझे मारेगी, तूने भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया। तो उसने रोना शुरू कर दिया कि प्रभु आप भोग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे, भोग तो ग्रहण करो। तो जब यहाँ पे भगवान भोग ग्रहण कर रहे थे, उस बच्चे का ग्रहण किया और माता जी को जब वापस थाली दी, ये लो थाली, भगवान ने तो सारा भोग खा लिया। तो माता जी को लगा कि बच्चे ने क्या किया है, कुछ ना कुछ शरारत करी है, दोस्तों में खा लिया होगा या कुछ कर लिया होगा। जब वो ब्राह्मण वापस आते हैं, बताया कि पुत्र तो हमारा बड़ा बदमाश है, भगवान के नाम पे भोग लेके जाते हैं और सारा का सारा खुद ही खा लेता है। तो उतने में उसने बोला कि नहीं भगवान ही तो ग्रहण करते हैं। तो जब यहाँ पे ठाकुर जी को बड़ा सुंदर खीर का भोग लगता है, तो जब वो खीर का भगवान को भोग ऑफर कर रहे थे तो उनके पिताजी पीछे से देख रहे थे। तो इसमें 2 मत है। एक मत ये कहता है कि उनके पिताजी आए और उन्होंने ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लिया, ठाकुर जी खीर खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्रभु अगर आप ही सब खा लोगे तो हम लोग क्या खाएंगे, भक्तों के लिए भी तो कुछ मतलब अवशिष्ट रहना चाहिए। तो वहाँ पे भगवान की जो उंगली थी, छाती थी, जो भी आपने अंदर दर्शन करा होगा किस प्रकार से वो जल गई थी। वहाँ पे देखा ना अभी अंदर वो जो चिन्ह है, अभी भी जले हुए चिन्ह है। तो यहाँ पे भगवान ने एक क्या प्रकाशित किया है, भगवान ने एक प्रकाशित किया है, एक श्लोक है, जिस श्लोक में बताते हैं कि भक्त्या तुष्यति केवलम नाचा गुणे भक्ति प्रियो माधवा, कि भगवान को इस जगत की कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकती, केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। कैसे बताया कि उपजया किम नाम रूपम अधिकम किम तत् सुदामनो धनम, क्या सुदामा के पास कोई धन था? उसके पास कोई धन नहीं, निर्धन व्यक्ति। कुब्जा के पास कोई नाम या रूप था? ना तो उसका रूप अच्छा था, ना ही उसका नाम अच्छा है। नाम भी कुब्जा अच्छा नहीं है, उसका रूप भी अच्छा नहीं था। वंशा को विदुरस्य, विदुर का कोई अच्छा वंश था? विदुर किसी वंश से नहीं था, अच्छे वंश से नहीं था, नीच जाति में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद बताया कि विद्या गजेंद्रस्य को, गजेंद्र हाथी ने भगवान को पुकारा, उसके पास क्या कोई विद्या थी क्या? गजेंद्र के पास तो कोई विद्या भी नहीं थी, उसने भगवान को कैसे पुकार लिया। फिर आगे बताया कि उग्रस्य किम पुरुषम, जो उग्रसेन था उसके पास क्या कोई बल था? वो तो इतना बड़ा राजा था, उसके पास कोई बल भी नहीं था, उसके पुत्र नहीं उसको जेल में बंदी बना के रखा, उग्रसेन को, कंस नहीं उसको अपने पिताजी को जेल में बना के रखा। तो बताया कि नाचा गुणे, इस जगत का कोई भी गुण भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकता। इस जगत में अगर आपको किसी का संबंध बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? या तो धन होना चाहिए, या थोड़ा यश होना चाहिए, या आपके पास कोई शक्ति होनी चाहिए, या नाम होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, बताया
वयस को ध्रुवस्य, ध्रुव महाराज जी की क्या वयस थी, 5 साल के बालक थे। तो इन सब लोगों ने जो भगवान को प्राप्त किया, इनके पास क्या कोई भी भौतिक गुण था इस जगत में? क्या कभी हम ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाएंगे जो बिल्कुल निर्धन हो, जिसके पास अच्छा वंश का भी ना हो, नीचे जाति का हो, देखने में भी अच्छा ना हो, कुरूप हो? कोई उसके साथ संबंध बनाता है? जिसको हाथी तो जितनी भी पशु जाति है उसमें सबसे कामुक पुरुष माना जाता है। लेकिन इन सब लोगों ने भी भगवान को प्राप्त किया। कैसे? भक्ति तुष्यति केवलम, केवल भक्ति से। तो उस पुत्र ने भी, उसने प्रेम भाव से, वो तो कोई मंत्र जानता नहीं था, ना कोई विधि जानता था, उसने प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाया, भगवान ने ग्रहण किया। अब जब पिताजी ने उसका हाथ, भगवान का ऐसे हाथ पकड़ लिया तो जो गिर गया, छाले वाले हो गए, तो भगवान ने फिर उसको श्राप दिया था कि तुम्हारा पूरा का पूरा वंशज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान अगर किसी से कोई वस्तु ग्रहण करते हैं, उसको लगा कि भगवान ने सारी खीर खा ली, मेरे पास क्या बचा। लेकिन भगवान अगर किसी से कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं तो हमारा परम सौभाग्य, बहुत परम सौभाग्य कि भगवान ने हमसे कोई वस्तु ग्रहण किया। जैसे कोई व्यक्ति अगर बैंक में FD पैसे जमा कराता है तो उसका पैसा चले जाता है या विद इंटरेस्ट वापस मिलता है? विद इंटरेस्ट वापस मिलता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में कुछ भी वस्तु देता है और भगवान उसको ग्रहण करते हैं तो उससे उसका परम मंगल, उसको विद इंटरेस्ट कितना गुना वापस मिलेगा उसका कोई गिनती नहीं है। सुदामा का चावल कितना गुना वापस मिला या नहीं मिला? तो यहाँ पे ये भगवान की बड़ी सुंदर लीला हुई है। इसलिए इनका नाम है अलारनाथ, अलवरनाथ। इनको फिर नाम अलवरनाथ था, बाद में समय के अनुसार वो होते होते अलारनाथ हो गया। तो यहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष स्थली है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे चिन्ह है। महाप्रभु यहाँ पे आके 15 दिन उस समय दर्शन करते थे। उस समय यहीं पे पूरा आनंद बाजार लग जाता था। वो जो हम देख रहे हैं आनंद बाजार, उसी समय यहीं पे लगता था। और अभी हम लोग चलेंगे राय रामानंद जी की जो स्थली है, जहाँ पे राय रामानंद जी का जन्म हुआ है वहाँ पे, और पास में ही हमारा मठ है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर मठ स्थापित किया, क्योंकि हमारी एक बहुत गौड़ीय वैष्णवों का ये प्रमुख स्थान है। तो अभी हम मठ में चलते हैं, बाकी वहीं पे श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे।